अस्सलाम वालेकुम। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फोर्थ क्विज जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्टिंग एंडिंग डेट आपके सामने है और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, वो पहले सुन लें कि अगर आप जो है वो क्विज में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे या आपने क्विज जो है वो सबमिट नहीं करवाया, दोबारा कराना चाहते हैं, तो जिन्होंने अपना जो है वो विद इन ड्यू डेट भी करवा दिया वो भी जो है वो ये कर सकते हैं। जैसे ये कोर्स जो है वो एंड हो जाता है, इसकी जो है वो डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है, विद इन 5 डेज जो है वो रीसबमिट का बटन दोबारा से इनेबल हो जाएगा, तो आप जो है वो दोबारा से सॉल्व करके सबमिट करवा सकेंगे। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट मैसेज था। फिर जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपको पता ही हैं और एक स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए 90 सेकंड्स आपको मिलते हैं। पहले स्टेटमेंट है, फॉर विच सेटिंग ऑप्शन कैन बी कन्वर्ट अ कलर्ड इमेज इनटू ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं सैचुरेशन के, विब्रेंस, ह्यू और एक है हमारे पास ग्रे स्केल। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ग्रे स्केल, क्योंकि ग्रे स्केल को हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट के लिए। अगर यहाँ पे आपके पास ग्रे स्केल के अलावा मोनो का लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, तो आपने जो है वो मोनो जो है वो उसको चूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि उससे भी हम जो है वो ब्लैक एंड वाइट कलर देते हैं किसी भी इमेज को, किसी भी वीडियो को। ठीक है, तो हमारा ग्रे स्केल जो था वो हमारा राइट ऑप्शन था। सैचुरेशन का आपको पता है कि कलर डिस्टॉर्शन होती है उसके अंदर, और या आपने उसको जो है वो थोड़ा सा जिस तरह के भी इफेक्ट देना होता है। विब्रेंस का भी आपको पता है, ह्यू का भी आपको पता है, और ग्रे स्केल जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। उसके बाद जी हम इसको कर लेते हैं मार्क, और मार्क करने के बाद अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी हमारी ये वाली, विच टूल इन एडोब फोटोशॉप इन्वॉल्व्स टेकिंग पिक्सेल्स फ्रॉम वन लोकेशन एंड मूविंग देम टू अनदर लोकेशन। ऑप्शंस हैं ब्रश टूल, पैच टूल, पेंट ब्रश, बकेट टूल, और लास्ट में है एक, वो देख लेते हैं पहले कि वो हमारे पास क्या है एक और ऑप्शन, देन हम जो है वो डिसाइड करेंगे कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है। ठीक है, और जितने भी आपको बताया दोबारा से रीसबमिट कराने के लिए आप जो है वो तमाम 14 कोर्सेज़ की आपके एक्सरसाइजेज और के सॉल्यूशंस और क्विज़ेस के सॉल्यूशंस जैसे चैनल पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो आप जो है वो देख के उसको अपनी फ़ाइल बनाएं और अटेम्प्ट करें, ताकि आपका जो सर्टिफिकेशन है उस पर इशू ना आए। ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सर्टिफिकेशन आप जो है वो या मार्क्स की वजह से आप कराना चाहते हैं दोबारा से रीसबमिट, तो आप वो करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है जी एक हमारे पास लास्ट पे एक ऑप्शन है, तो ये है हमारी क्लोन स्टैम्प टूल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, और उसके बाद है जी हमारी थर्ड स्टेटमेंट, विच टूल इज़ यूज टू ड्रैग एंड मूव द ऑब्जेक्ट्स इन फोटोशॉप। मूव टूल, लेसो टूल, क्रॉप टूल और मैजिक टूल। तो ये आपको पता है कि एक जगह से ऑब्जेक्ट मूव कराने के लिए हम जो है वो मूव टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रॉपिंग से क्रॉपिंग होती है, क्रॉप टूल से क्रॉपिंग होती है, मैजिक टूल से आप जो है वो कोई भी चीज़ वैनिश करना चाहते हैं वो होती है, लेसर टूल से आप जो है वो भी कलर हिलिंग के लिए यूजली जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, लेसो सेलेक्ट का आपको पता ही होगा। तो मूव टूल जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है हमारी फोर्थ वाली स्टेटमेंट, विच टूल क्रिएट वेक्टर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग मैथमेटिकल पॉइंट्स एंड कर्व्स। ऑप्शन है पर्सपेक्टिव रैप टूल, पेन टूल, मूव टूल एंड लेसो टूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा विच टूल क्रिएट वेक्टर ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी, पेन टूल जो है वो हमारा इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि बी वाला। और सेकंड वाले को हम कर लेते हैं मार्क। उसके बाद है जी हमारी फिफ्थ वाली स्टेटमेंट, ये विच टूल इज़ यूज फॉर रीटचिंग और रिपेयरिंग डैमेज्ड फोटोज। ऑप्शन है क्रॉप टूल, आई ड्रॉपर टूल, पैच टूल, और एक है जी हमारा लास्ट पे। अच्छा, ये हम जो है वो करने से पहले आपको ये बता दो कि क्विज जो है वो वेरी करता है,
हो सकता है आपको एक स्टेटमेंट जो है वो इसमें से मिसप्लेस है, ये 2 या 3, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने जो है वो इसको दूसरे के साथ भी शेयर करना, हो सकता है जो है वो उसको जो है वो सेम इस तरह से जो है वो क्विज आ जाए, ठीक है। इसलिए करना ज़रूरी है। तो अगर कोई डैमेज फ़ोटो है उसको रिपेयर करना है तो उसके लिए हम जो है वो पैच टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। सी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। यानी कि पैच टूल। और उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट ये, इन Adobe Photoshop which tool removes unwanted spots or small objects from your image? क्लोन स्टेम टूल, ब्रश टूल, पेन टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अगर आपने फोर्थ वाली एक्सरसाइज सॉल्व की हुई तो वहाँ पे हमें यही टास्क मिला था, तो हमने जो था उसके अंदर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ही यूज़ किया था। उस पिक्चर के फेस के ऊपर से वो जो उसके पिंपल्स थे या डार्क स्कार्स थे, सर्कल्स थे, उसको जो था मतलब कि हाईलाइटेड एरिया को रिमूव करने के लिए हमने जो था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ किया था, ठीक है। तो फोर्थ वाली जो हमारी स्टेटमेंट है वो हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट ये वाली, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डॉज टूल इन Adobe Photoshop? ऑप्शन हैं to increase the saturation of specific areas, to add text and captions to images, to darken specific areas of an image, और लास्ट पे है एक to lighten specific area of an image, शायद ये है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ जी यही है। तो डॉज टूल हम यूज़ करते हैं फॉर द लाइटनिंग ऑफ स्पेसिफिक एरिया इन इमेज, ठीक है। यानी कि 4 वाला जो हमारा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 8 वाली स्टेटमेंट, इन द लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शंस व्हाट इज क्रिएटेड विद स्ट्रोक्स? ऑप्शन है टेक्सचर, ड्रॉप शेडो, बीवेल, और एक है लास्ट पे आउटलाइन। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो है जी हमारे पास लास्ट पे आपको लास्ट ऑप्शन नज़र आ रही है आउटलाइन वाली, लेकिन जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है ना वो है जी आउटलाइन, ठीक है। इन द लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शन व्हाट इज़ क्रिएटेड विद स्ट्रोक? आउटलाइन जो है वो क्रिएट होती हैं स्ट्रोक से। तो इसको करते हैं हम मार्क और चलते हैं अपनी 9th वाली स्टेटमेंट की तरफ। और 9th वाली स्टेटमेंट है जी हमारी ये वाली, विच टूल in Adobe Photoshop is specifically used to correct the red eye effect often seen in photographs taken with a flash? तो Adobe Photoshop के अंदर आप जो है वो रेड आई का जो इफ़ेक्ट है वो किस तरह से यूज़ करते हैं, मतलब कि क्या यूज़ करते हैं, कौन सा इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं। अगर आपने जो है वो फ्लैश ऑन करके पिक्चर ली हो तो आपने देखा होगा कि आपकी जो आईज़ हैं वो जो है वो सेंटर से जो है वो रेड डॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए आप जो है वो कौन सा टूल यूज़ करते हैं? तो इसकी जो स्टेटमेंट है उसी के अंदर इसका जो है वो आंसर है, आप जो है वो रेड आई टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लर टूल ही आप यूज़ करते हैं, ना ही आप क्रॉप टूल यूज़ करते हैं। अपने आईज़ को जो है वो उसकी विजन को परफेक्ट करने के लिए आप रेड आई टूल जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उस डॉट को रेड कलर का जो नज़र आ रहा होता है उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 10th वाली स्टेटमेंट, विच टूल इन Adobe Photoshop allows you to adjust the perspective of an object or area within an image? ऑप्शन है पर्सपेक्टिव, रैप टूल, मैजिक वैन टूल, क्लोन स्टेम टूल, और एक और है जी लास्ट पे, और वो देख लेते हैं कि वो क्या है। खैर जो भी है,
लेकिन यहाँ पे हाँ जी ब्रश टूल है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी पर्सपेक्टिव रैप टूल। अगर यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव रैप टूल की बजाय अगर पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लिखा हुआ है ना, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेव एंड उसके बाद जो है वो हम क्लोज करते हैं और देखते हैं कि हमारे मार्क्स जो है वो कितने दिखाते तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं वो हैं जी 10। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।